मोदी और अमित शाह के बीच 5 घंटे तक बैठक हुई है और मोदी और अमित शाह के बीच नई सरकार को लेकर मंथन चलता रहा। जी हाँ, बात हुई कि मंत्री बनने वाले जो सांसद हैं उनको आज पीएमओ से फोन जाएगा। लेकिन अक्षय, जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई अगर आपके पास ऑफिशियल कॉल भी आ जाए ना तो आप एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसे ही नहीं मानिएगा, क्रॉस चेक उसको कीजिएगा। तो मंथन लगातार जारी है। किस तरह की शक्ल सूरत होगी इस नए मंत्रिमंडल की, किसको जगह मिलेगी, क्या कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे, अगर हाँ तो फिर वो कौन से नए चेहरे होंगे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी आंखें बिछाए बैठे हुए हैं कि भाई कितने सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है जो जेडीयू से हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसमें बिम्स्टेक के देश तो शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है। पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि उसकी सीमा कहां तक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है ईमानी कि क्या अमित शाह इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। ये एक बड़ी बात होगी अगर अमित शाह इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं तो। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सबकी नजर प्रधानमंत्री की नई कैबिनेट पर है। पीएम की नई कैबिनेट को लेकर अमित शाह और पीएम के बीच 4 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली। बताया जा रहा है कि बैठक में संभावित मंत्रियों और उनके विभाग के बारे में चर्चा हुई। साथ ही उन पुराने मंत्रियों को लेकर भी बात हुई जिन्हें इस बार नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में सहयोगियों को दिए जाने वाले मंत्री पद को लेकर मंथन किया गया। इसके अलावा उन नामों पर भी चर्चा हुई जिनका इस बार कद बढ़ाया जा सकता है। लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह इस बार सरकार में शामिल होंगे या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो मंथन लगातार जारी है। कल मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात हुई थी। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 5 घंटे तक ये बात हुई, जद्दोजहद चलती रही। बिल्कुल, और नई सरकार को लेकर दोनों के बीच ये बातचीत चल रही थी। बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नामों पर बातचीत हो चुकी है और नाम तय हो चुके हैं, बस उन्हें अब इन्फॉर्म किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर अब तक सामने आ चुकी है। बिल्कुल, घटक दलों से भी नामों पर विचार हुआ है, जो सूत्र बता रहे हैं। मंत्रियों के विभागों को लेकर भी बात यहाँ पर हुई है। तो देखना यहाँ पर होगा कि किन प्रदेश थे, कहां सबसे ज्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सर्वाधिक सीटें देने वाला वो प्रदेश है। और वहां पर अगर बात करें तो स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनको किस तरह से उनके पद को बढ़ाया जाता है ये भी यहाँ पर देखना होगा। और इसके अलावा हिमानी, ये भी देखने वाली बात होगी कि जिन राज्यों में आने वाले सालों में चुनाव होने हैं वहां से कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। जाहिर सी बात है कि वहां का भी ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, और मोदी NARA यानी नारा के सिद्धांत पर चलती है मोदी सरकार, जिसमें नेशनल एम्बिशंस और रीजनल एक्सपीरियंस का संतुलन बनाए रखना एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है। चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन से वो मानक हैं जिनके आधार पर पिछली मोदी सरकार में मंत्रिमंडल तय किए गए थे। प्रोफेशनलिज्म एक बड़ा मानक है कि कौन सा सांसद प्रोफेशनल है उसे अपने मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। जाहिर सी बात है, महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये भी उन तय मानकों में आते हैं। जातीय गणित की बात करें तो ये भी उसमें शामिल है। शहरी ग्रामीण ये तालमेल भी जरूरी है। इसके अलावा SC ST प्रतिनिधित्व ये बहुत मायने रखता है। साथ ही घटक दलों की जो सीटें हैं उस पर लगातार बात बनती नजर आती है, कभी बिगड़ती नजर आती है। इसको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है।